आचार्य ये कह रहा है कि पहला राजा मनु था और ये कह रहा है कि पहला राजा पृथु था। तो मनु से पहले कौन था? और कर कितना था? उत्पन्न का छठा हिस्सा या 10वां? कहीं बैठकर पानी पिए? हाँ। चलो। प्राचीन काल में न राजा था न दंड, लोग धर्म का पालन कर एक दूसरे की रक्षा करते थे। लेकिन धीरे धीरे मूल्यों का पतन हुआ और मनुष्य लालची, स्वार्थी और दुष्ट होता गया। ताकतवर कमजोर को मारने लगा। चारों ओर मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी। तब प्रजापति ने 1,00,000 अध्याय की नीति शास्त्री की रचना की, जिसमें राज्य, राजा, राष्ट्र और प्रशासन का वर्णन किया। इसके बाद प्रजापति ने विराज को पहला राजा बनाया। वो वेन का पुत्र पृथु था, जिसके समय में राजा शब्द पहली बार अस्तित्व में आया। ये कथा महाभारत में भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कही। तो फिर मनु कहाँ से आया? ऐसी ही एक और कथा महाभारत में आती है, जब मत्स्य न्याय के कारण अराजकता फैलने लगी। राजा के बिना लोग एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। तब लोगों को राजा और राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने शांति से रहने का प्रण लिया और सभी प्रजापति के पास गए और उन्हें एक राजा नियुक्त करने को कहा जो अराजकता समाप्त कर सके। प्रजापति ने मनु को उनका राजा नियुक्त किया, पर मनु ने राजा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। लेकिन बहुत मनाने और अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा और अपने पशुधन का 50वां हिस्सा देने का वचन देने पर मनु मान गए। अब समझ में आया कि करना मिलने पर राजा क्यों रूठ जाते थे। क्या प्रत्येक जन शासन को अपने अन्न और पशुधन का हिस्सा दे रहा है? इंद्र को जन अपनी इच्छा से बलि में अन्न, गोधन, पशुधन, घी, शहद, स्वर्ण, धातु, वस्त्र, लकड़ी, पशुओं की खाल आदि देते थे। पर क्या मुझे कर या बलि बराबर मिलता है? क्या हर सभासद, हर विषह कर देता है? मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, पर क्या युद्ध के लिए कूच कर रहे योद्धाओं को ग्राम ग्राम, गोत्र गोत्र से अन्न, दूध, दही, तेल, कंबल, बिस्तर, ईंधन, पशु स्वेच्छा से मिलेगा या उन्हें ग्रामवासियों से छीनना पड़ेगा? मैं अपने ग्राम में, अपने गोत्र में हो रही चोरी, डकैती, उठाईगिरी और छल के लिए अपराधियों को दंड देता हूं, तो फिर मैं दूसरों के ग्राम और गोत्र को लूटने या लूट में पाए गए धन को विदथ में कैसे बांटूं? मैं जन का स्वामी नहीं, जनसेवक हूं। मैं समिति के निर्णय से बंधा हूं, इसलिए समिति योग्य निर्णय ले।